नमस्कार। अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आके ट्रेड डील करने वाले सारे दुनिया के देश पछता रहे हैं। सबको लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दे दे के उनको फंसा दिया। कैसे फंसा दिया ये भी समझेंगे। और ये उससे ज्यादा जरूरी है ये कि भारत यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे ट्रंप को चकमा दिया, कैसे ट्रंप के झांसे में नहीं आए। और आज की तारीख में दुनिया में अगर सबसे कोई खुश देश है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद जो ट्रंप की टैरिफ है उसको असंवैधानिक घोषित करने के बाद भारत सबसे अधिक विन विन सिचुएशन में है। सबसे अधिक, यूरोपियन यूनियन से भी अधिक, जापान से भी अधिक, इंडोनेशिया से भी अधिक, जिस भी देश का नाम ले लें, सबसे ज्यादा जो विन विन सिचुएशन वो कहते हैं सबसे बेहतर स्थिति में भारत है। ये कैसे चकमा दिया, क्या हुआ, ये समझना थोड़ा सा डिटेल में जरूरी है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले दुनिया में अगर किसी देश ने ट्रेड डील की बातचीत शुरू की थी अमेरिका से तो भारत था। पिछले साल इसी महीने फरवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका और वहां जाकर के कहा कि हम ट्रेड डील करेंगे और ट्रेड डील की बातचीत भी शुरू हो गई। एक साल से वो बातचीत जो है वो जमीन पे नहीं आई है। आज भी बातचीत है वहां पे। अब तो बातचीत जो है वो भी रुक गई है। हमारे जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वार्ताकार हैं, वो वहां गए थे फाइनल बातचीत करने के लिए, लेकिन अब उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। कह दिया गया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम इस बात पे तय करेंगे कि आपके साथ ट्रेड डील करना है तो कैसे करना है, किन शर्तों पे करना है। पूरी दुनिया में जहां हाहाकार मची हुई है वहां भारत की, ट्रंप मोदी की नीतियों की जय जयकार भी हो रही है। इस पूरे मामले को बिटवीन द लाइंस आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल जब पिछले साल सबसे पहले शुरुआत हुई थी ट्रेड वार्ता की और लगा था कि किसी चीज पे, बिंदु पे पहुंचेंगे, तो उसी वक्त फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, 9 अप्रैल जहां तक मुझे ध्यान है, ट्रंप ने घोषणा कर दी कि अगले हम कुछ दिनों में पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाने जा रहे हैं। या तो हमसे ट्रेड समझौता करो और नहीं तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। जिस देश का जितना है उसके हिसाब से 25%, 30%, 15% हम टैरिफ लगा देंगे। फिर बाद में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा कि भाई ये टैरिफ लगेगा तो क्या होगा, तो 3 महीने के लिए बंद किया कि 3 महीने का समय देते हैं कि पूरी दुनिया के देश आकर के हमसे ट्रेड डील करें और नहीं तो ये जो है टैरिफ वो उन पे लग जाएगा। जापान पहुंच गया कि हम तो $500 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमसे ट्रेड डील कर लो। वो इंडोनेशिया पहुंच गया कि हमसे ट्रेड डील कर लो। इंग्लैंड ने 10% में कर लिया ट्रेड डील और यूरोपियन यूनियन ने भी कर लिया, दुनिया के तमाम देशों ने। लेकिन भारत के साथ जो संबंध रहे वो ट्रेड डील पे जुलाई तक भी नहीं आया लाइन पे। और तब जाके आपको ध्यान होगा अगस्त में ट्रंप ने जो है वो 25% टैरिफ लगा दिया भारत पे कि 25% का टैरिफ लगाते हैं और 25% का टैरिफ लगा दिया रूस से जो तेल आयात करते हैं उसके जुर्माने के रूप में, यानी 50% टैरिफ। और ये 50% टैरिफ सिर्फ ब्राजील के खिलाफ था क्योंकि ब्राजील जो है वो लूला से जो है वो परेशान थे क्योंकि उनके जो अपोनेंट थे, जिसको वो मानते थे ट्रंप, उनको जेल में डाल दिया था, बालसेरो को जेल में डाल दिया था। इसके कारण से वो नाराज थे। तो वो बाकी ट्रेड के कारण नहीं थे, व्यक्तिगत नाराजगी के कारण जो है वो 50% का था। भारत उसके बाद भी नहीं झुका और कहा कि भाई, और कुछ गलत भी नहीं बोला, अमेरिका के पक्ष में बिल्कुल कहा कि भाई जो बातचीत हो गई वही करेंगे, हम अपने हितों का ध्यान रखेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री ने जरूर कहा कि भाई हमारी रेड लाइंस है और रेड लाइंस उन्होंने गिना दी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो फिशरीज है, हमारा जो डेयरी है, ये हमारा जो है रेड लाइन है, इस पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और जब लगा कि भाई अब तो बात अटक रही है तो आपको ध्यान होगा कि जब एक तरफा दबाव हो रहा था कि भारत पे इतना टैरिफ लगाया, भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन भारत ने एक टैरिफ लगाया भी। वहां से जो दाल आयात होते थे अमेरिका से, उस पर टैरिफ लगा दिया और कुछ नहीं बोला, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कहीं कोई जानकारी नहीं। वो जानकारी जनवरी में तब मिली
जब ये पता चला कि अमेरिका जो है वहाँ के एक सांसद ने कहा कि यहाँ के किसानों का निर्यात दाल हो ही नहीं रहा है और इसमें जो है वो कुछ करे, ट्रंप कुछ करें और भगाए मनाए उसको, भारत को, और मोदी से बातचीत करें। तब जाके पता चला कि सचमुच में ये तो स्थिति खराब है वहाँ पे, और वो टैरिफ लगने से वहाँ का दाल का निर्यात जो है भारत को वो बंद हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों से आ रहा है। ये सब होने के बीच में जो 27 फरवरी को इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत की डील हुई, वो बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील उसको बोलते हैं, जिसमें 25% पूरे वर्ल्ड ट्रेड का जो है वो यहीं से, इसी एरिया से होता है। 200 करोड़ लोग जो हैं इस डील से प्रभावित होने वाले हैं। जो लगभग 1/3 पर जो है वो जीडीपी है वो यहाँ से आता है। इसके बाद इस डील से पूरी दुनिया की स्थिति खराब हो गई कि अब ये तो भारत जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है और यूरोप और भारत मिल करके वो एक नया खेल कर देंगे, मतलब पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में। अब इसके बाद अमेरिका में खैर इस बीच में सर्जियो गोर भी आ गए थे एम्बेसडर बन के, 17-18 जनवरी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने लगा कि अब अमेरिका कहीं पीछे छूट रहा है, तो फिर डील की बात हुई और 18% डील की बात हुई और घोषणा हो गई। फर्स्ट वीक में आपने देखा 4 या 5 फरवरी को घोषणा हो गई थी कि भारत पे 18% टैरिफ रहेगा, जो 25% जो जुर्माने वाला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और फाइनल जो है वो बातचीत जो है वो हम करेंगे मार्च में। और उसके लिए जो ट्रेड वार्ताकार हैं वो पहुंच गए थे, उन सब की बातचीत थी। भारत जो है वो आप ध्यान करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अप्रैल में ही जैसे ही ट्रेड टैरिफ लगाया गया उसके बाद वहां पे कोर्ट में इसको चैलेंज हो गया था कि ये टैरिफ गलत है। 1977 के जिस इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, वो जो है वो इलीगल है, संवैधानिक नहीं है और इसके लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। अब ये जो बात आई और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि मई में ही, जून में उसका फैसला भी आ गया लोअर कोर्ट का कि भाई सचमुच में इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद अगस्त में वहाँ के जो हाई कोर्ट है, फेडरल कोर्ट इसको बोलते हैं, उसका भी फैसला आ गया, उसने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। भारत ने उसके बाद, अब खासतौर पे मोदी ही कह सकते हैं, रणनीति तो वही बना रहे हैं, तो उन्होंने इस बातचीत को, ट्रेड वाली बातचीत को बंद भी नहीं किया और धीरे धीरे चलने दिया कि भाई जितना लगाना है लगा लो, जो हमें होना है हो ले। और जो खबर आई वो ये कह दिया, आपको ध्यान होगा कि एनएसए अजीत डोभाल ने वहां के एनएसए को बोल दिया था, अमेरिकी एनएसए को साफ साफ बोल दिया था कि भाई आपको जो करना है करो, अगर आप इस ढंग की बातचीत जो सोशल मीडिया पे मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जो 25% का जुर्माने की टैरिफ लगा रहे हैं, आपको जो करना है करो। भारत को अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत अगले 3 साल और वेट कर लेगा, 4 साल के राष्ट्रपति हैं, 3 साल हम सह लेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। ये तमाम चीजें हो रही थी और ये सब इंतजार किया। अब जिन लोगों ने, इंग्लैंड ने और यूरोप में जो 10% पर टैरिफ मान लिया था कि 10% का टैरिफ हम एक्सेप्ट करते हैं और समझौता कर लिया, टैरिफ का ट्रेड डील हो गई, वो रो रहे हैं कि अब तो 15% लग गया, क्योंकि पूरी दुनिया पे हर देश पे 15% का टैरिफ लगा दिया है, जो नया प्रोविजन है उसके हिसाब से। खैर वो भी चैलेंज होगा, वो एक अलग मुद्दा है कि वो भी चैलेंज होना है। तो ये तमाम देश जिन्होंने ट्रेड डील किया वो पछता रहे हैं और भारत जिसने ट्रेड डील नहीं किया वो आज सबसे अधिक विन विन सिचुएशन में है। यह है मोदी की कूटनीति, जिसमें ट्रंप कम से कम फंस गए और फेल हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय मिल सके, और लगे कि ज़्यादा बेहतर है, अधिक लोगों को ज़्यादा चाहिए तो शेयर भी कर लीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।